कि मैं आपको अवगत करवा दूं कि 10 अगस्त 1994 को उत्तराखंड संयुक्त छात्र संघर्ष समिति का जन्म इसी श्रीनगर से हुआ था, जिस समिति ने राज्य निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई। और ये शायद इतिहास हमेशा दोहराता है, और ये हम कह देना चाहते हैं कि आज भी इसी श्रीनगर में आज एक ऐसे संगठन का जन्म हो रहा है जिसमें तमाम संगठन जुड़े हुए हैं जो इस भ्रष्टाचार की लड़ाई को लड़ेगा। और सबने संकल्प लिया है कि आज जो युवा जुड़े हुए हैं वो युवा इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। वो गढ़वाल से लेकर और कुमाऊं तक पूरे जो हमारी उत्तराखंड की जो सीमा है उसके अंतर्गत इस लड़ाई को लड़कर इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। इसमें हमारे सभी संगठन जुड़े हुए हैं और प्रदेश भर के जो सक्रिय सदस्य हैं, सामाजिक संगठनों में हो या व्यक्तिगत लड़ाइयाँ जो लड़ रहे हैं, उन सबको साथ लेकर यहाँ पर ये तय किया गया है कि ऐसी ही गोष्ठियाँ, ऐसी ही बैठकें प्रदेश के तमाम जिलों में अलग अलग जगह करके जब वहाँ पर सभी संगठनों से बात हो जाएगी उसके बाद एक बहुत बड़ा सम्मेलन होगा जिसमें इस संगठन की जो है उस संगठन का निर्माण किया जाएगा और वो संगठन आगे की लड़ाई लड़ेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ तमाम जो लोग बैठे हैं, आयशा से हैं, जय हो से हैं और तमाम संगठन जो हैं, तो मैं कहना चाहूँगा आप भी दो सब बता दीजिए। उसके बाद जो पूरे प्रदेश भर में आंदोलन चल रहे हैं युवाओं के, छात्रों के, अभ्यर्थियों के, हम उस सारे आंदोलनों में श्रीनगर की तरफ से अपनी एकजुटता जाहिर करने के लिए इन जो बेरोजगार संघ है, बेरोजगार संघ, उसके साथ अपनी एकजुटता जाहिर करते हैं। और इसमें जो लड़ाई होगी वो हम लोग सब एक साथ मिलकर के इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। इस राज्य में जो एक परिपाटी बनी हुई है कि हाँ भ्रष्टाचार से पैसों के दम पर लोग रोजगार पा रहे हैं, उनके लिए हम रास्ते बंद करने की तरफ इस आंदोलन में सहयोग करेंगे और पूरी सक्रिय भूमिका के साथ हम इसमें सहयोग देंगे। मैं छात्र संगठन आयशा की तरफ से हम इसमें अपनी पूरी भागीदारी निभाएंगे और जो भी जिस भी तरीके का ये जो संघर्ष समिति बनेगी उसमें जो भी जिस भी तरीके की भागीदारी हमें दी जाएगी हम उस भागीदारी को पूरे जिस भी तरीके से हो सकता है हम उसको निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। उत्तराखंड के जो आने वाला भविष्य है उस सब के लिए हमें एकजुट होने की ज़रूरत है। तो बेरोजगार संघ की ओर से आज जो मीटिंग का आह्वान हुआ, इस सब में हमने एकजुटता इसमें दिखाई है कि आने वाले दिनों में हम लोग ये जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, सीबीआई जांच को लेकर जो बात हुई है कि सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में सीबीआई जांच हो, तमाम तरह के जो भर्ती घोटाले हुए हैं उनका पर्दाफाश हो और आने वाले दिनों में उत्तराखंड का जो नया भविष्य है उसकी कल्पना करते हुए हम लोगों ने ये एकजुटता इस आंदोलन में जुटाई है। आने वाले दिनों में हम लोग AITS और छात्र संगठन की ओर से ये जो समिति बनेगी इसके लिए एकजुटता जाहिर कर रहे हैं कि हम तन मन धन से और आने वाले समय में इस आंदोलन को असली मुकाम तक पहुंचाएंगे। मैं यहाँ पे जय हो छात्र संगठन का संस्थापक सुखकांत कन्यारी और आज बड़े छोटे भाई बॉबी पवार जी के आह्वान पे हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और जिस तरह से पूरे देश में इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ हम लोगों ने आज इससे पहले दिन में 1 बजे एक मीटिंग रखी थी और उसमें ये निर्णय हुआ था कि जितने भी तमाम छात्र संगठन, जितने भी सामाजिक संगठन श्रीनगर में हैं या पूरे प्रदेश में हैं, सब मिलके एक संगठन बनाएंगे और इनके खिलाफ हम पूरे प्रदेश में लगातार लड़ेंगे जब तक इन सारे भर्ती घोटालों में कोई निर्णय नहीं आ जाता। ये लड़ाई चाहे कितनी भी लंबी चले, 1 साल 2 साल, हम लोग कंधे से कंधे मिला के बॉबी पवार जी के साथ और मुझे तो लगता है कि हर एक शहर में, हर एक नगर में एक बॉबी पवार जरूर घर से निकलना चाहिए और इस तरह के जो सरकार के द्वारा ये कुकृत्य किए गए हैं इनके खिलाफ हम सब लोग एकजुटता जारी करेंगे। संघ के जो अध्यक्ष हैं बॉबी पवार, उन्होंने किया उनका जो आह्वान है वो इस राज्य के लिए, इस राज्य के भविष्य के लिए बहुत ही जरूरी आह्वान है। तो वो आह्वान ये था कि हम लोगों को एकजुट हो जाना चाहिए, तब सभी संगठनों को एकजुट होते हुए जो सत्ता पक्ष की तरफ से जो लगातार जो भ्रष्टाचार है और ख़ास तौर पे जो हमारे रोजगार संबंधी जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उन भ्रष्टाचार के खिलाफ इस राज्य के अंदर एक व्यापक लामबंदी होनी चाहिए। तो उस लामबंदी का मैं SFI संगठन की तरफ से समर्थन करता हूँ और साथ ही साथ
ये जो लामबंदी होगी इसके अंदर एक समिति का निर्माण होगा। ये एक ऐसा फ्रंट होगा जो इस राज्य के अंदर आने वाले वक्त पे जो है भ्रष्टाचार विरोधी, घोटाला विरोधी जो है संघर्षों को अंजाम देगा। और साथ ही साथ ये जो हमारी जो समिति है ये पूर्व में हुए बहुत ही सफल आंदोलन, जैसे जिसमें किसान आंदोलन भी एक सफल आंदोलन है, उससे प्रेरणा लेते हुए इस राज्य को जो है भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएगा। आज जैसा कि सभी साथियों ने बताया कि हमने ये तय किया है कि आने वाले समय में हम एक संघर्ष समिति का गठन करने जा रहे हैं, जिसमें हम प्रदेश भर से उन लोगों को इस समिति से जोड़ने का प्रयास करेंगे जो कहीं ना कहीं सामाजिक आंदोलनों में जिनकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है, जो लगातार विभिन्न क्षेत्रों में आंदोलन के जरिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं। तो इस समिति का मेन मकसद आगे यही रहेगा कि जो प्रदेश भर में लगातार घोटाले हो रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं जब से हमारा राज्य बना है, चाहे विधानसभा हो चाहे विभिन्न डिपार्टमेंट हो, कहीं ना कहीं भर्तियों में बहुत बड़े घोटाले सामने आए हैं और हम ये चाहेंगे कि इनका पर्दाफाश हो। क्योंकि अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक हाकिम सिंह जो पकड़ा गया है जिला पंचायत सदस्य, लेकिन उसका हाकिम कौन है, बहुत बड़े नेता उसके हाकिम में सब लोग जानते हैं, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं उनको कस्टडी में लेने से बच रही है क्योंकि वो उनके अपने लोग हैं। अधिकारियों के खिलाफ इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हम इसमें एक जो मांग कर रहे हैं, जो हमारे साथियों ने बताया कि सीबीआई की जांच हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज उनकी निगरानी में इसकी जांच होनी चाहिए, हमारी प्रमुख मांग है। इसके साथ ही साथ आप सब लोग जानते हैं कि हमने एक और मांग इसमें रखी है कि जो महिलाओं का नौकरियों में 30% आरक्षण था वो खत्म हो गया इस राज्य में। हम उसकी मांग करते हैं कि सरकार उसके लिए एक कानून बनाए, यहाँ की महिलाओं को जो नौकरियों में आरक्षण मिलता था उसको आगे भी उनको आरक्षण मिले। इसके लिए हम भी आगे दबाव बनाने का इस समिति के माध्यम से पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जो एक नकल विरोधी कानून की भी बात यहाँ पे आ रही है, क्योंकि जो हाकिम सिंह है वो पूर्व में भी एक तरह से भर्ती घोटाले में पकड़ा जा चुका है, लेकिन वो बाहर कैसे आ गया? क्योंकि हमारा कानून बहुत लचीला है। अगर कानून कठोर होता, अगर उसको 10-15 साल की सज़ा मिलती तो आज भी जेल के सुराखों में होता। आगे आने वाले समय में कोई ऐसा कृत्य न करे, इसके लिए हमें एक मजबूत नकल विरोधी कानून की आवश्यकता हमारे लिए। ये तभी बनेगा जब हम लगातार सरकार पर दबाव बनाएंगे। और भी बहुत सारे सवाल इस पहाड़ के हैं, हमारे उत्तराखंड के हैं। रोज़गार का सवाल तो बहुत बड़ा है। आज आप देखिए कहीं भी नौकरियां नहीं हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे सरकारी सेक्टर में हो, कहीं भी नौकरियां नहीं है। तो बेरोजगारी का सवाल तो बहुत बड़ा है। इसके साथ ही साथ पहाड़ के उत्तराखंड के जो अन्य सवाल हैं उसको लेकर भी हम ये प्रयास करेंगे, आगे हम लड़ाई को लड़ें, सरकार को हम जगाएं। और ये जो समिति है ये प्रेशर ग्रुप का काम करेगी एक तरह से, क्योंकि होता है क्या है कि हमारी जो सरकारें हैं वो निरंकुश हो चुकी हैं, उन पर किसी का नियंत्रण नहीं है। अभी भले कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है, लेकिन जो विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस को दिखना चाहिए था वो कांग्रेस दिख नहीं रही है। कांग्रेस एक तरह से मित्र विपक्ष की भूमिका निभा रही है। तो ऐसी परिस्थितियों में हम लोग मिलकर एक मजबूत विपक्ष की भूमिका से उत्तराखंड में तैयार करें। इसको लेकर इस समिति आगे निरंतर काम करेगी। बॉबी भाई लगातार आपने देखा है उत्तराखंड में जो भर्ती घोटाले हुए हैं उनको उजागर करने में सबसे बड़ी भूमिका आप कर रही है। इसमें